प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मिशन मन की बात करते हैं, मन की बात नहीं, मन को छूने वाली बात कहते हैं। आज देखिए किस प्रकार से उन्होंने मन की बात कही स्वच्छता को लेकर, आज पूरे देश के अंदर एक प्रेरणा का स्रोत था। इस प्रकार से अभी एक रिटायरमेंट जब हुई, आपके सामने दिखा दे प्रदेश के लोग, इस प्रकार से उन्होंने सारा रिटायरमेंट का पैसा एजुकेशन, बेटियों के एजुकेशन पर लगा दिया। इसी प्रकार गाँव के अंदर जिस प्रकार से एक पानी की व्यवस्था नहीं थी, उसने अपनी आर्मी से रिटायर हुआ 31 लाख रुपए देके किस प्रकार से उन्हें पानी की व्यवस्था कराई। बहुत सी चीज़ें आदमी हैं। इस प्रकार से महिला शक्तिकरण को शक्तिकरण करने के लिए इस प्रकार उन्होंने प्रेरणा की बात करी। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सी ऐसी बातें हमें प्रेरणा दी है। और मैं कहूँगा बहुत हमारे खासतौर पर मिर्ज़ापुर गांव का जो मैं चुना, हमारे धर्मवीर मिर्ज़ापुर जी हमारे बड़े भाई यहाँ पर जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। स्पेशल उन्होंने मिर्ज़ापुर गांव को चुना, गाँव के किसानों से बात करी, ऑर्गेनिक फसल के लिए किस प्रकार से उन्होंने प्रेरणा दी। आज मैं कहूँगा किस प्रकार से फर्टिलाइजर के द्वारा, पेस्टिसाइड के द्वारा इस प्रकार से लोग खाते बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही है, लेकिन उन्होंने ऑर्गेनिक फसल बोने के लिए किस प्रकार से हमें प्रेरणा किया। तो आज स्पेशल मैं एक बात अपने दिल से कहूँगा कि मुझे 1 महीना पूरा मेरी ब्रेन सर्जरी हुई, उसके बाद भी मैं आज प्रधानमंत्री की मन की बात सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचा। मेरे परिवार मना करता रहा, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं प्रधानमंत्री जी की बात को सुनूँ। प्रदेश के मुख्यमंत्री का और आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री ओपी धनखड़ का और पूरी संगठन का धन्यवाद करूँगा, जिनका सोच समझ के जो निर्णय लिया गया है, जो भी संगठन निर्णय लिया है उसका हम माने, और उसके लिए हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहे और तैयार रहेगा, और बड़ा संगठित होकर पार्टी का कार्यकर्ता इलेक्शन लड़ेगा। प्रजातंत्र में हर आदमी को अधिकार है रैली करने का। आज मैं कहूँगा आम पार्टी जो यहाँ पर रैली कर रही है, पूरी दिल्ली लेके आ रही है, पूरा पंजाब लेके आ रही है, हरियाणा प्रदेश से भी लोग आ रहे हैं, तो रैली करेंगे, लेकिन पता तब लगेगा अपने कहाँ इलेक्शन होंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसमें कितनी ताकत है, क्या है, सामने आपके आ जाएगा। 22 तारीख को जो रिजल्ट आ रहे हैं सब पता लग जाएगा। वो क्षेत्र एक महाभारत का स्थान है, यहाँ बड़े बड़े को तार दिया और बड़े बड़े को उखाड़ दिया, ऐसा क्षेत्र महाभारत का स्थान है। तो इसलिए मैं कहूँगा यहाँ पर महाभारत का युद्ध ही हुआ है, और देखना अभी आपके जो यहाँ से शुरू होएगा वो प्रेरणादायक युद्ध शुरू होगा यहाँ से। और मैं दावे से कहूँगा प्रदेश के अंदर निकाय इलेक्शन के अंदर 100% भारतीय जनता पार्टी 100% हर नगर परिषद में, नगर पालिका में इलेक्शन जीतेगी। देखिए, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के विभिन्न क्षेत्रों से, अलग अलग एरिया से, जिस प्रकार से जिन लोगों ने समाज हित में काम किए हैं, राष्ट्र हित के अंदर काम किए हैं, ऐसे सब लोगों को देश के सामने लाने का काम करते हैं, उनको दिखाने का काम करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में समाज हित में ऐसे ऐसे काम किए। चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, चाहे वो पानी का क्षेत्र है, चाहे स्वच्छता का क्षेत्र है, हर क्षेत्र के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो लोग बिना स्वार्थ के काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को देश के सामने लाने का इस मन की बात के अंदर काम करते हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र के अंदर महारत हासिल किया है। और उसको लेकर के आज मन की बात का कार्यक्रम हमारे कुरुक्षेत्र थानेसर के अंदर सभी के साथ, किसानों के साथ बैठ कर के ये देखा गया है, और उसको लेकर के बहुत सारे आज भी उसके अंदर प्रेरणादायी एक गुड़िया 3री क्लास के अंदर जिसकी आंखों की रोशनी चली गई, उसने एक मिशन बनाया, और मिशन बना करके उसने भाषा सीखने का वो काम किया, और उसके अंदर मार्क्स आए। उसको भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में उसका जिक्र किया। चाहे केदार बाबा के अंदर आज इतने सैलानी जा रहे हैं केदार बाबा के दर्शन करने के लिए, स्वच्छता को लेकर के वहाँ जिस प्रकार से कुछ लोगों द्वारा कूड़ा करकट, पॉलीथीन या कुछ और अन्य प्लास्टिक की बोतलें जो फेंकी जाती हैं, उसको लेकर के भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस बात का जिक्र किया है कि कुछ लोग उसको वहाँ पर भी उठाने का उनको काम कर रहे हैं, परंतु हमें अपने जीवन में स्वच्छता को अपनाना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया ताकि स्वच्छता से बीमारियां दूर होती हैं और हमें एक स्वच्छ वातावरण मिलता है। ये हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है, इसको हमें अपनाना चाहिए। इस बात का भी जिक्र उसके अंदर किया गया, जिससे प्रेरणा मिलती है, क्योंकि दिखाया गया है कि अगर कुछ व्यक्ति वहाँ पर कूड़ा करकट खंडा रहे हैं तो उसको उठाना भी कुछ लोग अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। वो समाज हित के अंदर है, वो राष्ट्र हित के अंदर है। ऐसे लोगों को भी दिखाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से एक हमारे फौजी भाई ने
अपनी सारी जमा पूंजी को खर्च करके, जो एक नज़दीक में गांव में मीठा पानी नहीं मिलता था और नज़दीक में ही एक 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक बोरवेल से वहाँ पर मीठा पानी मिला। उस मीठे पानी को पूरे गांव में अपनी जमा पूंजी से खर्च करके पैप दबवा करके उनको पहुंचाने का काम किया। ये सारे के सारे इस प्रकार के लोग जो समाज हित के अंदर काम करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनका जिक्र करते हैं, उससे प्रेरणा मिलती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में बहुत से विषय रखे हैं और वो विषय जो हैं मुझे लगता है कि हर इंसान के मन को छूने की बात है और हर विषय में कुछ न कुछ एक ऊर्जा दिखती है, एक विजन दिखता है, उत्साह दिखता है। उसको देखकर आपके अंदर एक मोटिवेशनल मनोबल जो है वो बढ़ता है। मुझे लगता है कि चाहे वो शिक्षा के बारे में हो, चाहे वो एक गाँव से गाँव तक पानी पहुँचाने की बात हो, चाहे वो पढ़ाई की या लैंग्वेज सीखने की बात हो, अपने जो हुनर है उसको आगे बढ़ाने की बात हो, हर रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें किया। प्रधानमंत्री जी ने बहुत से योजनाएं, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे वो राज्य की हो, दी है और मुझे लगता है कि किसान जो है वो अपनी जब फसल बेचते हैं उनका सीधा डायरेक्ट पैसा मिलना, किसानों को किस्तें पहुँचना, किसानों को यंत्र खरीदने के लिए सब्सिडीज मिलना, MSP पे फसल खरीदना, मुआवजा मिलना, मेरा पानी मेरी विरासत जैसी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने योजना की। इसके तहत काफ़ी चीज़ें जो हैं किसानों के लिए, आम जन के लिए बहुत सी योजनाएं हैं जो केंद्र और राज्य के मिलकर लोगों तक